वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KVS टेक्नो। तो जैसा आप सभी लोग को पता है कि केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका 1, 2, 3 एंड क्लास फर्स्ट के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। उसके अलावा जो RT की जो प्रक्रिया है राइट टू एजुकेशन, तो उसके भी फॉर्म आने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप फॉर्म भरने से पहले मेरी वीडियो देख ले और उसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आप आसानी से अपना फॉर्म फिल कर सकते हो और आपके एडमिशन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉर्म भरने से पहले ये कुछ जानकारी जो मैं आपको दे रही हूँ, जानकारी को ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिल करना है। तो जैसे कि RT की अभी डेट आई नहीं है, फिर भी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जानना बहुत जरूरी है। तो एडमिशन से पहले आप ये वीडियो जरूर देखें। तो पहली तो जानकारी मैं आपको दूंगी कि अगर कोई भी एडमिशन हो, चाहे वो KVS का एडमिशन हो, चाहे वो RT का एडमिशन हो, तो आपको उससे पहले जिस दिन डेट आती है, जिस दिन पोर्टल ओपन होता है, तो उस दिन एंड लास्ट डेट, जिस दिन लास्ट डेट होती है फॉर्म फिल करने की, तो उस दिन आपको इन 2 दिन में फॉर्म फिल नहीं करना है। इसका कारण ये है कि हो सकता है पोर्टल जब लॉन्च होता है तो उसमें कुछ ऐसी त्रुटि हो या कुछ ऐसा ऑप्शन रखा गया हो जो आपको नहीं पता हो और आप उस ऑप्शन को छोड़कर फॉर्म फिल कर दे, तो उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है वो ऑप्शन जरूरी हो। तो इसलिए आपको पहले दिन फॉर्म नहीं भरना है। और लास्ट डे फॉर्म इसलिए नहीं भरना है क्योंकि लास्ट डे सर्वर डाउन हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग लास्ट डे का वेट करते, बहुत से लोग को डेट पता ही नहीं होती है। तो लास्ट डे बहुत ज्यादा तादाद पे फॉर्म फिल होते हैं, तो उसके कारण सर्वर ही डाउन हो जाता है और सर्वर डाउन होने के कारण ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो आपको लास्ट डे भी फॉर्म फिल नहीं करना है। बेहतर ये होगा कि आप जो बचे हुए बाकी के दिन है तो आपको फर्स्ट डे और लास्ट डे फॉर्म फिल ना करके बीच में आपको फॉर्म फिल करना है। एक तो ये हो गया। सेकंड मैं आपको बता दूं, आपको 1 से अधिक स्कूलों का चयन करना है। मैं ये आपको इसलिए कह रही हूँ कि केंद्रीय विद्यालय को एक अलग अलग माना जाता है, तो आपको हर स्कूल में और RT में भी हर स्कूल अलग अलग माना जाता है। तो आपको 1 से अधिक स्कूल को चयन करना है। उससे ये होता है कि इसमें आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि आपका एक स्कूल में नाम ना आए, तो जैसे अगर हम 1 के अलावा 4 या 5 स्कूल के ऑप्शन रखते हैं तो उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं नाम आने के। तो इसलिए आपको 1 से अधिक स्कूलों का चयन करना होता है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, फॉर्म भरने के बाद जो लास्ट सबमिशन कोड होता है आपके फॉर्म का, आप कोई भी फॉर्म भरोगे उसमें जब लास्ट सबमिट आप करते हो तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन सबमिशन कोड आपके फोन में आता है। तो वो कोड आप उसको संभाल के रखिए, क्योंकि उसी कोड के माध्यम से आपका एडमिशन होता है। तो वो कोड आपके लिए जरूरी होता है। अगर वो कोड आपके लिए नहीं आएगा तो आप लॉटरी के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो। तो इसलिए बेहतर है आप सबमिशन कोड अपने पास रखिए और सबमिशन कोड जब तक नहीं आए तब तक आपका फॉर्म फिल नहीं माना जाता है। अगर आप फॉर्म सेव भी कर लेते हो तब भी वो केंद्रीय विद्यालय में या RT में सबमिट नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले लास्ट ऑप्शन तक सबमिट करना है और आपके फोन में जो लास्ट सबमिशन कोड आता है उसको संभाल कर रखना है। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म फिल कर रहे हो और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपके अगर ट्रांसफर हुआ हो तो आपको उसको अकॉर्डिंग उसका डिग्री में फॉर्म फिल करना है। उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप 7 साल में आप जितना ज्यादा आपका ट्रांसफर हुआ होगा तो उतने ही ज्यादा आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ट्रांसफर की डिटेल आपको क्लियर भरनी है। नेक्स्ट मैं बता दूं आपको, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में RT के तहत फॉर्म भर रहे हो या BPL कार्डधारी जो RT कैटेगरी में फॉर्म फिल कर रहे हो, तो उसमें एरिया वाइज जो एडमिशन होते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले एरिया का ख्याल रखना सख्त। आपको एरिया पहले मापना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से है तो आपका जो एरिया RT में 5 किलोमीटर के अंदर का डिस्टेंस होना चाहिए आपके घर से केंद्रीय विद्यालय का। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 8 किलोमीटर का प्रावधान रखा गया है। फॉर्म फिल करने से पहले आपको एरिया मापना है कि कौन सा स्कूल आपके एरिया के अंदर आता है। तो उस एरिया के अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आप RT का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं और उसमें आपकी फीस भी माफ होती है। तो इसको आपको सख्त ख्याल रखना है। और अगर आप RT के पोर्टल से फॉर्म भर रहे हैं RT के लिए, तो उसके लिए आपको अपने वार्ड वाइज वार्ड का ख्याल रखना है कि आपके वार्ड में कौन से स्कूल आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको उन वार्ड में जितने स्कूल आ रहे हैं उन स्कूलों का चयन करना है और उसमें ही आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आप वार्ड के बाहर का स्कूल चूज करते हैं तो उसमें चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि पड़ोसी वार्ड के स्कूलों में अगर सीट खाली होती तभी आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो बेहतर ये होगा कि जो आपके डिस्टेंस वार्ड में जितने भी स्कूल आ रहे हैं आप उनको उसी स्कूल का चयन करना होता है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, अगर आप फॉर्म
फिल कर रहे हो और फॉर्म फिल करने में आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ही जरूरी होता है। तो ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको अपने स्वयं का देना है। अगर बच्चा आपका है तो माता पिता किसी दो में से एक का ही ईमेल आईडी देना है। ऐसा मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसा करते हैं जिनके पास फोन नहीं होता तो अपने फैमिली मेंबर का या किसी कैफे वाले का फॉर्म में नंबर डलवा देते हैं, जिससे हमें जो नोटिफिकेशन होती है वो प्राप्त नहीं हो पाती है टाइम पे, तो जिस कारण हमारा एडमिशन शायद हो सकता है कि कैंसिल हो जाए या हमें नोटिफिकेशन ही टाइम पे ना मिले। तो बेहतर ये होगा कि आपको अपना ही ईमेल आईडी, माता या पिता में से किसी एक का ईमेल आईडी और किसी एक का मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। तो आपके लिए जो भी नोटिफिकेशन आएगी न्यू, तो वो आपको सबसे पहले जानकारी केंद्रीय विद्यालय की तरफ से या आरटी पोर्टल की तरफ से जो भी जानकारी आएगी तो वो आपको फोन के माध्यम से ही मिलेगी। और नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले बच्चे की फोटो और बर्थ जो सर्टिफिकेट है वो आपको क्लियर रखना है। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ कि अगर फोटो ब्लर होगी तो वो मान्य नहीं होती, तो आपको प्रेजेंट की फोटो खिंचवानी है बच्चे की, वो आपको रखनी है। और बर्थ सर्टिफिकेट जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आजकल डिजिटल हो चुका है, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल ही लगेगा और डिजिटल जो लगेगा वो जिला बोर्ड से आपको अप्रूव कराना होगा। अगर डिजिटल ही आपने अगर डाउनलोड कर रखा है तो उसको आप सबसे पहले जिला बोर्ड से अप्रूव करा लीजिए। जिला बोर्ड की सील साइन अगर उसमें होगी तो आपको परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। नहीं तो हो सकता है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत से जन्म प्रमाण पत्र में सील साइन भी मांगी गई है और जो उस वक्त नहीं होती तो एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप पहले से ही डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र में आप सील साइन और जिला बोर्ड का अप्रूवल करा के रखे, तो उससे आपको आसानी होगी आपके एडमिशन में। नेक्स्ट, फॉर्म भरने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। फॉर्म को आपको बार बार रीचेक करना है, आपको फॉर्म बार बार सेव करना है और उसको रीचेक करते चले, क्योंकि अगर फॉर्म में कुछ गलतियां हो जाएगी तो आपको पहले ही सुधार उसमें कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, आप बिल्कुल टाइम निकाल के ही फॉर्म भरें, क्योंकि अगर कुछ गलतियां हो जाती है तो उसमें एडमिशन में मुश्किल हो सकती है। आपको बेहतर ये रहेगा आपके लिए कि फॉर्म जल्दबाजी में ना भरे, थोड़ा सा वक्त देके टाइम देके फॉर्म को आपको चेक करना होता है। अब नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रही हूँ जो आपको जानना बहुत जरूरी है फॉर्म भरने से पहले। जो आपने फॉर्म भरा है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उसका प्रिंट आउट बहुत ही जरूरी है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने फॉर्म भर दिया है तो प्रिंट आउट नहीं है, फॉर्म लॉटरी में हमारा नाम आ जाएगा, बट आपको प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है। प्रिंट आउट की कॉपी आप लेंगे तो आपको उसको पढ़ना भी है। उससे बेहतर ये होगा कि आपने अगर कुछ गलती हुई होगी तो आप नेक्स्ट दोबारा भी फॉर्म फिल कर सकते हो। और उससे जो प्रिंट आउट अगर आप निकलवाओगे अपने रजिस्ट्रेशन का, तो उसमें अगर कुछ गलती हो तो आप उसमें सुधार करवा सकते हो। और नेक्स्ट आपके लिए उसमें सारी डिटेल दी होती है कि हमने कौन कौन से स्कूल चूज किए हैं, स्कूल आईडी और सारी डिटेल, डिस्टेंस वगैरह सब कुछ उसमें दिया होता है। तो प्रिंट आउट ज्यादा बेहतर होगा। और स्कूल में जब हम वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वो प्रिंट आउट को हमें कॉपी करा के रखना होता है ताकि हम स्कूल में भी उसको सबमिट करा सके। तो आपको प्रिंट आउट लेना बहुत ही जरूरी है। तो ये कुछ जानकारी थी, जो कुछ पॉइंट थे मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। आई होप आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।